पिछले साल के आखिरी दिनों में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, नए साल के शुरुआती दिनों में बिल्कुल वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देशों में संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे ही होता नजर आ रहा है भारत में भी, जहां संक्रमण का ग्राफ चढ़ता जा रहा है और एहतियात के साथ हर जगह जोर दिया जा रहा है टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। भारत में नए साल के आगाज के साथ कोरोना संक्रमण के मामले एकदम से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण के 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 534 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो पूरे भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2,135 तक पहुंच चुके हैं। और उधर अमेरिका में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के लोगों के पास वैक्सीन नहीं लगवाने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अस्पताल में वही लोग भर्ती हो रहे हैं और उन्हीं लोगों की मौत हो रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अमेरिका में मंगलवार को एक ही दिन के अंदर कोरोना संक्रमण के 10 लाख से ज्यादा मामलों का पता चला, जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। We have in hand all the vaccines we need to get every American fully vaccinated, including the booster shot. So there's no excuse for anyone being unvaccinated. This continues to be a pandemic of the unvaccinated. और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो उन लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देना चाहते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकना होगा। फ्रांस में एक दिन पहले ही संक्रमण के 2,71,000 नए मामलों का पता चला है। ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जहां एक दिन पहले ही लगभग 2,20,000 नए केस सामने आए। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ज्यादा पाबंदियां लगाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं हांगकांग भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद लोगों से टेस्ट कराने के लिए वहां पे कहा जा रहा है। पाबंदियों को बढ़ाया भी जा रहा है, जिनमें भारत और अमेरिका समेत 8 देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक शामिल है। बार, स्पोर्ट्स सेंटर्स और मनोरंजन की जगहों को बंद किया जा रहा है। तो वहीं चीन में शियान शहर के 1 करोड़ से अधिक लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया गया है। यूओ शहर में भी बिना लक्षण वाले 3 मरीजों का पता चला है। शहर की 10 लाख से ज्यादा आबादी पर लॉकडाउन का पहरा बिठा दिया गया है। रॉबिन ब्रांड की रिपोर्ट। एक बेहद सख्त कदम, चीनी स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इसे बहुत कड़ा फैसला बताया जा रहा है। एक पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वो भी सिर्फ 3 एसिम्प्टोमेटिक केस के बाद। लोगों को शहर छोड़कर बाहर जाने की मनाही है। युजाओ के 10 लाख लोग अब लॉकडाउन में रहेंगे। ये दिखाता है कि चीन जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर कितना गंभीर है। मैं आधी रात को भी अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। आखिर ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही तो है। यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर है जियान नाम का शहर। क्रिसमस के बाद से ही यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख निवासी लॉकडाउन में रह रहे हैं। 2 सप्ताह पहले अधिकारियों ने इस तरह से शहर को बंद करने की शुरुआत की थी। लोगों को उनके घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में वो अपने पड़ोसियों के साथ जरूरी सामान की अदला बदली कर रहे हैं, जैसे सब्जी के बदले सिगरेट, दूसरे सामानों के बदले सैनिटरी टॉवल वगैरह। चीन के ज्यादातर हिस्से कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। मेट्रो में बिना मास्क के सफर करने की इजाजत नहीं है। वहां टेम्परेचर भी चेक कराना होता है। सरकार का कहना है कि 18 महीने से जारी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ही चीजें नियंत्रण में हैं। इस रणनीति के तहत कई टेंट लगाए गए हैं, जहां आप बूस्टर वैक्सीन भी लगवा सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। लेकिन इसी कड़ी नीति के तहत महज चंद घंटों के भीतर ही पूरे शहर में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। कई फैसले बेहद कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। पिछले महीने ही कई शहरों में नियमों को न मानने वालों की सार्वजनिक परेड निकाली गई थी। अब नए कोरोना केसेस को जीरो रखना चीन की प्राथमिकता है, क्योंकि जल्द ही यहां विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को आखिरी तैयारियों का जायजा लिया।
तीसरी बार सत्ता संभालने की तैयारी कर रहे जिनपिंग खेलों के सफल आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में क्या हाल है, यही जाना बीबीसी संवाददाता वंदना ने डॉक्टर अनुराग महाजन से। इंडिया में पिछले एक हफ्ते में देखते देखते केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ ये नैरेटिव भी है कि ओमिक्रॉन शायद उतना ज्यादा माइल्ड है, उतनी चिंता की बात नहीं है, तो ये लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है। तो अगर उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सके। डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा जल्दी फैलता है, सो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि जो अगर तकरीबन दुगनी स्पीड से फैल जाता है डेल्टा वेरिएंट, बट इन्फेक्टिविटी का मतलब सिवियरिटी में कन्वर्ट होना जरूरी नहीं होता है। तो ये भी पाया गया है कि ये सीवियर नहीं है। जैसे डेल्टा वेरिएंट में हमने पाया कि पेशेंट बहुत सीरियस हो जा रहे थे, ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी, आईसीयू एडमिशंस बहुत थे, हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत थे। पर ओमिक्रॉन में एक घर में होते ही अगले 1 से 2 दिन के अंदर तकरीबन हर मेंबर इन्वॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्टिव ज्यादा है, पर सिवियरिटी ज्यादातर केसेस में नहीं मिल रही है। अभी ओमिक्रॉन के किस तरह के सिम्टम्स हैं जो लोग पहचान सके? ये इस बार जो ओमिक्रॉन है वो आप कह लीजिए कि ज्यादा फ्लू जैसे ही प्रेजेंट कर रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, और खांसी उतनी बुरी नहीं जैसे पिछली बार थी, जो नॉर्मली हम लोगों को जैसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं उस टाइप के ही केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये मेन है डिफरेंस। उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो रही थी, तीसरे चौथे दिन ही पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ये चीजें इसमें नहीं मिल रही, मतलब कम मिल रही है बहुत। पिछली बार जिस तरह से हालत हो गई थी, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को पहले से ही क्या ऐसे कदम अभी से उठाने चाहिए, भले ही स्थिति न बिगड़े उतनी? जी बिल्कुल, तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। ये एक अभी तक एक समझ है कि ये ज्यादा सीवियर नहीं है, पर ये कोई गारंटी तो नहीं कोई भी ले सकता, ना सरकार, ना WHO, ना कोई भी जो हेल्थ एजेंसी है। सो ये तो एक ट्रेंड देख के हम कह रहे हैं कि नहीं है, पर तैयारी तो पिछली बार की भूल से हमें सीखनी ही होगी। अब अगेन हॉस्पिटल्स को बेड एलोकेशन कर दी गई है, आइसोलेशन फैसिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो हाँ बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी भी है, और मैं देख रहा हूँ कि कोशिश भी हो रही है कि तैयारी हो जाए। और कुछ पिछले साल की भूल से ये ऑक्सीजन की जो स्थिति थी उसमें भी ज्यादा बड़े अस्पतालों ने अपनी गैस ऑक्सीजन का भी इंतजाम अब कर लिया है। तो मेरे ख्याल से पिछली दफा से तो डेफिनेटली हम लोग बेहतर हैं इस बार।